वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी टेंशन के बीच में युद्ध की आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसे समय में क्या किया जाए। क्योंकि युद्ध के बादल लगातार मंडराते जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो निवेश किया हुआ है वो काफी ज्यादा नुकसान में आ जाए। तो आखिर ऐसे समय में आपको क्या करने की जरूरत है, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को समझने में आसानी मिल सकेगी। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अमेरिका वर्सेस ईरान, युद्ध की आशंका, तेल महंगा, शेयर मार्केट क्रैश, सोना चमकेगा। क्योंकि ऐसे माहौल में सोने के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं जब भी कोई ऐसी घटनाएं शुरू होती है जिसके कारण सोने की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। कैसे करें सही निवेश? यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान, युद्ध की आशंका के बीच निवेश कैसे करें? जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, सबसे पहले असर पड़ता है तेल की कीमतों पर, ग्लोबल शेयर बाजारों और सोने के ऊपर। निवेशकों के मन में डर बनता है, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा? क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, तो सबसे पहले यही डर दिमाग में आता है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। लेकिन इतिहास बताता है कि हर भू राजनीतिक तनाव के बाद बाजार धीरे धीरे स्थिर भी हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री का वॉर आए दिन शुरू रहता है। रशिया और यूक्रेन का वॉर आप देख ही रहे हैं, लगातार 4 साल से कंटिन्यूस चालू है। ऐसे ही अमेरिका और अफगानिस्तान का 20 साल तक लगातार युद्ध चला था। इराक के साथ भी ऐसे ही लंबे समय तक युद्ध चला था। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वॉर आए दिन शुरू रहता है। आप देख ही रहे थे, इजराइल के साथ में भी कहीं ना कहीं वॉर शुरू ही रहता है। यानी एक बार बाजार टेम्परेरी गिरावट जरूर दिखाता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बाजार रिकवर भी करता है। अगर हम पुराने इतिहास को देखें, उससे यही पता चलता है। युद्ध की आशंका में बाजार पर संभावित असर देखिए क्या हो सकता है। यानी युद्ध की आशंका तो हर किसी को दिख रही है कि वॉर हो सकता है, तो ऐसे समय में क्या हो सकता है? कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। यानी सीधा सीधा प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। यानी क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है। क्रूड ऑयल महंगा होने का मतलब है महंगाई का बढ़ना, क्योंकि सीधा सीधा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाएगा तो हर एक चीज आपको महंगी होती हुई दिखाई देगी। ईरान मिडिल ईस्ट का बड़ा तेल उत्पादक देश है, यानी बड़ा प्रोडक्शन होता है ईरान के द्वारा। यदि सप्लाई बाधित होती है तो तेल महंगा हो सकता है, और सप्लाई का बाधित होना एक आम बात है। अगर ऐसा कोई भी वॉर शुरू हो जाता है तो भारत जैसे आयातक देश के लिए यह महंगाई और रुपए पर दबाव बढ़ा सकता है। यानी हमारे देश में उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि हम बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के। बाहर से क्रूड ऑयल हमको खरीदना पड़ता है, जिसकी डिमांड लगातार हमारे देश की तरफ से बनी रहती है। क्योंकि बड़ा देश है तो बड़ा आयातक भी हमारा देश है। शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी घटनाएं शेयर बाजार पे सीधा सीधा प्रभाव डालती है। निवेशक डर की वजह से बिकवाली करते हैं। यानी हर किसी को अगर अपना पैसा प्यारा लगेगा तो सोचेगा कि मैं अपना माल बेचकर बाहर हो जाता हूं। जब स्टेबिलिटी आएगी तब निवेश करने के बारे में सोचेंगे, जिसके कारण बाजारों में गिरावट भी आ सकती है। आईटी, ऑटो, एविएशन जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। यानी ये सब सेक्टर से जुड़े हुए शेयरों में भी गिरावट आ सकती है। डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में कुछ समय के लिए तेजी आ सकती है,
क्योंकि अगर कहीं पे भी वॉर होता है तो डिफेंस सेक्टर की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और एनर्जी सेक्टर में भी उछाल आ सकता है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि क्रूड ऑयल्स के उत्पादन से जुड़ी है, जिसके कारण उनके लिए फायदे वाली बात हो जाती है, यानी वहां पे आपको कुछ समय के लिए तेजी देखने को मिल सकती है। सोने में मजबूती आ सकती है। देखिए, ये भी बड़ा कारण है। अगर कहीं पे भी अनसर्टेनिटी आती है तो सोने की कीमतें आपको उछलती हुई दिखाई देगी। अनिश्चितता बढ़ते ही निवेशक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश विकल्प चुनते हैं, और सोना हर किसी को लगता है कि सेफ है। आप देख ही रहे हैं सोने की कीमतें पिछले कुछ समय से लगातार इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि कभी से ये चालू है। आए दिन वॉर की खबरें आप सुनते ही जा रहे हैं। इसी कारण सोने की कीमतें भी लगातार लंबी ऊंचाई छूती हुई दिखाई दे रही है। सोना अक्सर ऐसे समय में मजबूत रहता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा निवेशक निवेश करना शुरू कर देते हैं, यानी सीधा सीधा इंपैक्ट सोने की कीमतों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे समय में निवेश की रणनीति क्या हो, तो आपके लिए जरूरी है घबराहट में कोई भी फैसला ना लें। युद्ध की खबरें भावनात्मक माहौल बनाती है, यानी हो सकता है कि ऐसे समय में आपके लिए डर का माहौल पैदा हो जाए। ऐसे समय में आप गलत डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो आपको किसी भी तरह की घबराहट से दूरी बनानी है, क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो एक ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को डर लगता है, जिसके कारण निवेशकों के मन में घबराहट भी हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की जरूरत होगी, लेकिन निवेश हमेशा डेटा और लक्ष्य के आधार पर करें। आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि आपका टारगेट क्या है, कितने समय के लिए आपको निवेश करना है, उसके बाद ही कोई भी निवेश करने के बारे में सोचें। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो ये निवेश आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है। कोई भी गारंटीड रिटर्न बाजार देता नहीं है। तो बेटर होगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है तो कोई भी गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट में आप निवेश करें। एफडी आपके लिए अवेलेबल है, कोई बॉन्ड्स वगैरह में भी आप निवेश कर सकते हैं। जहां पे आपके लिए सेफ्टी हो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बिना गारंटी वाला लंबे समय का निवेश है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। एक ही जगह पर पूरा पैसा बिल्कुल भी निवेश ना करें, यानी मल्टीपल जगह पे आपको निवेश करने की जरूरत है, जिसमें आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डेट में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आप रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है, यानी जैसा निवेशक उसके हिसाब से ही उसका निवेश किया जा सकता है। एक ही एसेट क्लास पर निर्भर रहना जोखिम बढ़ाता है। केवल एक ही जगह पर एक ही एसेट क्लास में, यानी पूरा पैसा अगर आप इक्विटी में रखेंगे और आप शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो आप ये निवेश आपको नुकसान भी दे सकता है। तो आपका निवेश आपकी जोखिम लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही किया जाना सही रहेगा। एसआईपी को बिल्कुल भी बंद ना करें। ऐसे समय में आपको एसआईपी बढ़ाने की कोशिश करनी है, ना कि एसआईपी को बंद करके बाहर हो जाना है, क्योंकि बाजार की गिरावट निवेश करने का बेहतरीन मौका देती है। बाजार का इतिहास यही कहता आया है। इतिहास बताता है कि गिरावट के दौरान की गई लंबी अवधि की एसआईपी में बेहतर रिटर्न बनता है। युद्ध का डर अक्सर अस्थायी होता है, क्योंकि युद्ध कभी भी परमानेंट नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग चलता नहीं है। तो टेम्परेरी आपको बाजारों में गिरावट दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपके लिए निवेश करने का बेहतरीन मौका भी हो सकता है। कैश का रिजर्व जरूर रखें, क्योंकि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और जब बाजार में गिरावट हो तो ऐसे समय में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बेटर है कि कैश का रिजर्व आप जरूर रखें, ताकि आप डेली के जो खर्चे हैं आप आसानी से उठा सकें। कम से कम 6 से लेकर 12 महीने के लिए इमरजेंसी फंड जरूर रखें, क्योंकि बाजार से अगर पैसा निकालने गए तो ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अनिश्चित समय में लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, यानी लिक्विड पैसा आपके पास होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल अनिश्चितता का माहौल ही बाजार के अंदर चल रहा है। सेक्टर आधारित सोचें। तेल महंगा हो गया
तो एनर्जी और कंपनियों को फायदा हो सकता है। डिफेंस का खर्चा बढ़ सकता है। एविएशन, पेंट जैसे सेक्टर में दबाव देखने को मिल सकता है। इतिहास क्या कहता है, देखिए ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। पिछले कई भू राजनीतिक तनाव जैसे मिडल ईस्ट का संघर्ष हो गया, खाड़ी युद्ध के दौरान बाजार में गिरावट आई थी, लेकिन 6 से 12 महीनों में रिकवरी भी देखी गई है। तो बाजार का इतिहास यही कहता है कि कभी भी युद्ध परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी आप इसको काउंट कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए आपको बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप एसआईपी के थ्रू निवेश करने की जरूर कोशिश करें। लेकिन पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए और जिस पैसे की जरूरत आपको शॉर्ट टर्म में ना पड़े। यानी कम से कम 5 से लेकर 10 साल का पेशेंस अगर आपके पास है तो ही कुछ भी निवेश करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपके लिए नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों को धैर्य का फायदा मिला है, बाजार का इतिहास यही कहता है। जिस किसी ने पेशेंस के साथ में निवेश किया है उसने बाजार से बड़ा फायदा उठाया भी है। क्या पूरी तरह से इक्विटी से बाहर निकल जाना चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका निवेश लक्ष्य 5 से लेकर 10 साल का है, यानी 5 से लेकर 10 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसी घटनाएं अक्सर अस्थायी होती है, यानी परमानेंट नहीं है। अगर ये वॉर की सिचुएशन आती भी है तो ये टेम्परेरी है। लेकिन अगर 1-2 साल में पैसे की जरूरत है तो जोखिम कम करना समझदारी हो सकती है। अगर आपको 1-2 साल में ही पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। यानी आपको जो भी निवेश करना है काफी समझदारी दिखाने की आपको जरूरत है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। युद्ध की आशंका बाजार को हिला सकती है, लेकिन मजबूत रणनीति वाले निवेशक को नहीं। युद्ध की आशंका से ही बाजार हिल सकता है, बाजार में गिरावट आ सकती है, लेकिन जिस किसी निवेशक की रणनीति अगर मजबूत है तो उस निवेशक के लिए ये इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है। मजबूत रणनीति वाले निवेशक को बाजार भी नहीं हिला सकता है। डर नहीं, अनुशासन और डाइवर्सिफिकेशन ही असली हथियार है। अगर आप डर कर निवेश करेंगे तो आप लंबे समय के लिए बाजार में निवेशित नहीं रह पाएंगे। तो जो भी निवेश करना है काफी समझदारी से ही आपको निवेश करने की जरूरत है। यानी जोखिम को पहले समझ लेना है कि बाजार में जोखिम कितनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।